हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, तो मैं जैंगो पे बनाना चाहूंगी। जिनको भी पाइथन का एक्सपीरियंस है, जैंगो का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनको बता दूं, जैंगो एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप अपना बैकएंड मोस्टली बहुत अच्छे से चला सकते हो। और मैं आपको जैंगो को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। तो हमारे फर्स्ट वीडियो में हम जैंगो को इंस्टॉल करना सीखेंगे, जैंगो की एप्लीकेशन हम कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक व्हाइट बोर्ड आप सबके सामने शेयर करती हूँ। एक होटल होता है, ठीक है। तो होटल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, होटल में हम जाते हैं। होटल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां का एड्रेस आपको पता करना पड़ेगा। राइट। तो जेंगो को भी हम एक होटल से कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक होटल है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा एक होटल है, तो इस होटल को मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, होटल क्या है, एक प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले जब भी मैं जेंगो में जाऊंगी, तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी। जब भी हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, हमारे पास तीन चीज होती है। पहली चीज यूटिलिटी, दूसरी चीज मैथड, और तीसरी चीज एट्रीब्यूट। ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो यूटिलिटी हम यूज कर रहे हैं वो है जेंगो एडमिन। ये हमारी यूटिलिटी है। यूटिलिटी के बाद हमारा मेथड जो है, वो मेथड होता है स्टार्ट ऐप। और उसके बाद आपका आता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो है वो आपका होता है योर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है। तो ये तीन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट को अभी मैंने इमेजिन किया है कि मुझे एक होटल बनाना है, और ये होटल जो है वो मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब अगर ये होटल मुझे बनाना है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आप सबके सामने। तो जी, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूंगी। इससे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज नेसेसरी कमांड। एंड यहाँ पे मैं अपना फोल्डर ओपन करूंगी। तो जो मेरे पास फोल्डर रहेगा, वो मेरा जेंगो ट्यूटोरियल के नाम से फोल्डर है। लेट मी ओपन द फोल्डर। एंड ये मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मुझे अपनी एप्लीकेशन को बनाना है। ठीक है। अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपके पास क्या यूटिलिटी होती है, तो जब भी आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे पाइथन डैश एम वेन डॉट वेन। ठीक है। ये कमांड से आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। डॉट वेन मतलब डॉट वेन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, माई वेन, माई वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो डॉट वेन जब मैंने टाइप किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट वेन नाम का एक फोल्डर बन गया। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद मुझे उसको एक्टिवेट भी करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, डॉट वेन स्क्रिप्ट एक्टिवेट। तो जब आप ऐसे करोगे, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप यहाँ पे आ जाओगे। देखो, सबसे सिंपल सी बात मैं बता देती हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्यों बना रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हैं उनको मैं छेड़ूं। कभी कभी क्या होता है, आप डबल पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो, डबल लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपको एक एरर मिलता है, जैसे हम कहते हैं सर्कुलर इम्पोर्ट। तो मैं नहीं चाहती आपको एरर मिले। इसीलिए सबसे अच्छा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, फ्रेश स्टार्ट करो। वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब आपके पास एक फ्रेश फोल्डर है जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जब आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे जैंगो। तो मोस्टली जो कमांड होती है इंस्टॉलेशन की, वो यही होती है पिप इंस्टॉल जैंगो। इससे आप अपना जैंगो इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है। आपके पास पाइथन इंस्टॉल रहना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जी, जैंगो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मैंने बताया कि यूटिलिटी होती है आपके पास, राइट। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर करके बताया था। तो आपकी यूटिलिटी जैंगो को बनाने के लिए जो होती है, वो क्या होती है, वो आपकी होती है पाइथन, सॉरी नॉट पाइथन, जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और ये यूटिलिटी है, स्टार्ट प्रोजेक्ट मेथड है, एट्रीब्यूट आप क्या दोगे, आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो होटल के नाम से बनाना है, तो मैंने होटल लिख दिया एंड आई विल प्रेस एंटर। देखो, जैसे मैंने होटल लिखा, मुझे यहाँ पे होटल नाम का, ये देखो, ये होटल नाम का एक फोल्डर बना, और ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो अगर आप प्रोजेक्ट फाइल को ध्यान से देखोगे, तो ये आपकी कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, जिसमें इनिट है, सेटिंग्स है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक और चीज अब हम समझ लेंगे, हमने प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे, मेरा जो होटल है वो एक प्रोजेक्ट है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिना किसी बात के तो नहीं चलेगा। तो उसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक, एक नहीं, अनेक, बहुत सारे
रूम्स बनाने पड़ेंगे, कमरे बनाने पड़ेंगे, किचन बनाना पड़ेगा, लॉबी बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ये एक होटल है, तो इस होटल के लिए मैं एटलीस्ट एक रूम बना दूं, सो दैट कोई भी आके मेरे होटल में चेक इन कर पाए। ठीक है, तो वो जो रूम है, होटल का जो रूम है, उस रूम को मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी एक ऐप है। समझ आ रहा है आपको? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है? होटल। जो ऐप है वो क्या है? होटल का रूम। ठीक है, तो होटल का रूम इज माई ऐप। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ एंड फिर से हम चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे अब मुझे ऐप बनानी है। यहाँ पे आप देखोगे जब आपने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई, आपको manage.py फाइल मिल गई। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या एट्रीब्यूट रखे हम, कैसे हम चीजों को स्टार्ट करें, तो आप क्या करोगे? कोई भी फाइल रन कराने के लिए आप टर्मिनल में लिखते हो पाइथन एंड वो फाइल का नाम manage.py। तो जब आप इसको अच्छा, सबसे पहले आपको एक फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जेंगो ट्यूटोरियल में हो, बट मेरी फाइल जो है वो होटल के नाम से है। तो आप सीडी टाइप करोगे। सीडी मतलब आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हो, सीडी एंड आपके प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पर आप आ गए। उसके बाद आपको वो टाइप करना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। तो जब आप ये टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा अपनी कमांड देखनी है, स्टार्ट ऐप। तो मुझे दिख गया कि मुझे स्टार्ट ऐप लिखना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं सीधे जाने वाली हूँ यहाँ पे। CLS मैंने लिखा टू क्लियर आउट द टर्मिनल। तो यहाँ पे स्टार्ट ऐप मुझे लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगी? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और फिर आपकी एप्लीकेशन का नाम। तो मेरी एप्लीकेशन का नाम जो है वो रूम होगा। मुझे रूम बनाना है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास होटल जो है ना वो प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है होटल, और रूम जो है वो मेरी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी हमने एक एप्लीकेशन बना ली है। अब मैं क्या करने वाली हूँ? मैं इसको रन करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कमांड लिखनी पड़ेगी टू रन। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर एंड जस्ट क्लिक एंटर। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको 8000 सर्वर पर रन करवाता है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। इट इज एक्चुअली रनिंग। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन, तो आपको दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये हमने अपनी पहली जेंगो की एप्लीकेशन रन कर दिया है। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।